अमीर लोग आखिर अमीर बनते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ कड़ी मेहनत की बात है? शायद नहीं। ये कहानी है एक वेल्थ मशीन बनाने की। तो चलिए आज इसका पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। जरा एक नंबर सोचिए, $16,38,400। ये कहाँ से आया? ये नंबर तब बनता है जब सिर्फ $100 को सिर्फ 14 बार डबल किया जाता है। हाँ, कोई लॉटरी टिकट नहीं, ये है प्योर मैथमेटिक्स, पैसे का वो गणित जो हमें स्कूल में कभी सिखाया ही नहीं जाता। और बस यहीं पर असली फर्क सामने आ जाता है। देखिए, ज्यादातर लोग ना एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। इसे कहते हैं लीनियर लेबर, मतलब दौड़ते रहते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, पर सच पूछिए तो पहुंचते कहीं नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग एक वेल्थ मशीन बनाते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो उनके लिए काम करता है और उन्हें कम मेहनत में बहुत आगे ले जाता है। तो ये फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर दौड़ने का एहसास है कैसा? ये वो फ्रस्ट्रेशन है जब सैलरी तो बढ़ती है पर फाइनेंशियली हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही काफी क्यों नहीं है। इसको ना ऐसे सोचिए, पैसे की अपनी एक अलग ही जुबान होती है, एक अलग वोकैब्युलरी। इक्विटी, लेवरेज, ये शब्द सुने कभी? ये सिर्फ फैंसी बिजनेस वर्ड्स नहीं है। ये उस भाषा के शब्द हैं जिसमें वेल्थ की, दौलत की बड़ी बड़ी डील्स होती हैं। और अगर कोई ये भाषा जानता ही नहीं तो वो तो गेम से बाहर है ना, राइट? तो सवाल ये है कि ये वेल्थ मशीन बनती कैसे है? इसका जो ब्लूप्रिंट है ना, वो एक बहुत ही सिंपल माइंडसेट शिफ्ट से शुरू होता है। एक एम्प्लॉय की तरह सोचना बंद करके एक ओनर की तरह सोचना शुरू करना, क्योंकि इस पूरी मशीन की फाउंडेशन, इसकी नींव है ही ओनरशिप। और उस ओनरशिप की सबसे मजबूत ईंट होती है इक्विटी। सोचिए, आप एक सेब के बाग में काम करते हैं, आपको अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन फसल का सारा मुनाफा बाग के मालिक को जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इक्विटी है, मतलब मालिकाना हक। तो फर्क बिल्कुल साफ है। सैलरी के साथ आप तभी तक कमाते हैं जब तक आप काम करते हैं, काम बंद पैसा बंद। लेकिन इक्विटी के साथ आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके लिए तब भी कमाता है जब आप सो रहे हों। ठीक है, तो अब हमारी वेल्थ मशीन का ढांचा तैयार है, पर इसे रफ्तार कैसे दें? यहाँ दो जादुई शब्द आते हैं, लेवरेज और कंपाउंडिंग। ये समझ लीजिए कि ये हमारी मशीन के टर्बो इंजन है। लेवरेज क्या है? ये एक लिवर की तरह है जो आपको कम ताकत लगाकर एक भारी चीज उठाने की शक्ति देता है। फाइनेंस की दुनिया में लेवरेज का मतलब है दूसरों के पैसे, समय या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने लिए कहीं ज्यादा बड़े नतीजे हासिल करना। ये उदाहरण इसे और भी अच्छे से समझाता है। मान लीजिए एक गांव को पानी के लिए रोज 1 मील दूर नदी तक जाना पड़ता है, बाल्टी से पानी ढोना। ये है कड़ी मेहनत। लेकिन अगर कोई एक पाइपलाइन बना दे तो पानी बिना मेहनत के घर घर तक पहुंचता है। वो पाइपलाइन ही लेवरेज है। और दूसरा इंजन है कंपाउंडिंग। इसे एक बर्फ के गोले की तरह समझिए। जब आप इसे पहाड़ी से नीचे लुढ़काते हैं तो ये रास्ते में और बर्फ उठाता है और बड़ा होता जाता है। पैसे के मामले में कंपाउंडिंग का मतलब है जब आपका पैसा आपके लिए और ज्यादा पैसा कमाने लगता है। इसका सबसे बड़ा जिंदा जागता उदाहरण है वॉरेन बफे। उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था। आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। और जानते हैं क्या? उनकी 90% से ज्यादा दौलत 50 की उम्र के बाद बनी है। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। ये हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा हथियार है समय। तो अब हमारी वेल्थ मशीन रफ्तार पकड़ रही है। अब इसे लगातार चालू रखने और इसे और भी बड़ा बनाने के लिए 2 और चीजों को समझना जरूरी है, कैश फ्लो और स्केल। कैश फ्लो एक तरह से हमारी मशीन से निकलने वाला पेट्रोल है। ये वो पैसा है जो आपकी संपत्ति, जैसे कोई किराए की प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस, हर महीने सारे खर्चे निकालकर आपको देता है। इसी पैसे से रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। और स्केल एक फैक्ट्री की तरह है। जब एक फैक्ट्री बनती है तो कम लागत पर बहुत ज्यादा सामान बनाया जा सकता है। दौलत बनाने में स्केल का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो लाखों लोगों तक पहुंच सके, बिना हमारी लागत को उसी रेशियो में बढ़ाए। अब जब दौलत बनाने के सारे नियम पता चल गए हैं तो एक आखिरी चीज है जिससे बहुत सावधान रहना है। इसे कहते हैं दौलत का जाल। एक ऐसी गलती जो सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इस जाल का नाम है लाइफस्टाइल क्रीप। सोचिए, आपकी कमाई एक बाल्टी है और आपके खर्चे उस बाल्टी में बने छेद हैं।
जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, तनख्वाह बढ़ने से पहले आपके पास एक गैप होता है, यानी वो पैसा जो बाल्टी में बच जाता है। इसी गैप से दौलत बनती है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही कमाई बढ़ती है, हम उस बाल्टी में बड़े छेद कर देते हैं, बेहतर कार, महंगा फ़ोन। और ये समझना आसान है, हम खुद को इनाम जो देना चाहते हैं। लेकिन अगर सावधान न रहें तो जैसा इस दूसरे चार्ट में है, दौलत बनाने वाला गैप सिकुड़कर बहुत छोटा रह जाता है। और अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्ट्रेस से डील करने के लिए शॉपिंग का सहारा लेते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल स्पेंडिंग, और ये शायद टेम्परेरी रिलीफ की सबसे महंगी दवा है। स्ट्रेस से डील करने के दूसरे तरीके खोजना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आदत फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो आज हमने जो भी कुछ सीखा उसका सबक क्या है? ये बहुत सरल है। सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान मत दीजिए, कुछ ऐसा बनाने पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए पैसा बनाएगा। और ये एक सवाल, बस एक सवाल, पूरी सोच बदल सकता है। अगली बार जब कोई अवसर मिले तो सिर्फ ये मत पूछिए कि इससे मुझे कितने पैसे मिलेंगे। खुद से पूछिए, ये अवसर मुझे क्या बनाने में मदद करेगा? क्या ये मुझे इक्विटी देगा? क्या मैं इसे लेवरेज कर पाऊंगा? तो अब चुनाव करना है, एक सेफ पे चेक वाले ट्रेडमिल पर दौड़ते रहना है या फिर अपनी खुद की वेल्थ मशीन बनाना शुरू करना है। इस पर सोचिएगा जरूर।